नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे। शुरू कर दें आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉचीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। हमने लास्ट जो वीडियोस में टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स में हमारे पास कोफिशिएंट्स तो है a1 a2 an। ये क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं, बट साथ में वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x रेज़ टू पावर n d रेज़ टू पावर n बाय dx है। मीन्स जो ऑर्डर d का है वही x की डिग्री है। See here d raised to power n minus 1 by dx n minus 1 into x raised to power n minus 1। जब भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है और यहाँ पे ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट, और कैपिटल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉचीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है अपनी लीनियरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कांस्टेंट्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपके पास इस तरह से इक्वेशन बनेगी, हम इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट, हमने पुट करनी है वैल्यू, किसको, x को पुट करना है e रेज़ टू पावर z। x क्या पुट हो जाएगा, e रेज़ टू पावर z, और हम क्या बोल सकते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू z, राइट। तो यहाँ पे log मीन्स आपका नेचुरल log है आपका x इक्वल्स टू z। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने x अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z में। तो वी कैन राइट dy बाई dz इंटू dz बाई dx। अब dy बाई dz हमारे पास क्या हो गया, एज इट इज आ गया dy बाई dz। अब dz बाई dx की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, we can say this one is equation 1 and this one is equation 2। हमने 1 और 2 में इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब जब हमारी इस इक्वेशन 2 है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या वैल्यू बन गई, log x की 1 by x, और we can write it as equals to dz by dx। तो dz by dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, that is 1 by x। So we can write it as x dy by dx is equals to dy by dz, or we can write now here that is dy by dz is equals to capital D, so it becomes d into y। मीन्स अब हमने अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है x dy by dx, इसको हम क्या लिखेंगे, d into y के फॉर्म में। अब अगर हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो डबल डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी जेड। अब हमारे पास ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 बाय एक्स, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाय डी जेड का, देन प्लस, राइट, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव, और डी वाई बाय डी जेड एज इज। नाउ 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं अब, that is dy by dz dy by dz into dz by dx। जैसे हमने यहाँ पे इसको क्या किया था, ब्रेक किया था, वैसे ही यहाँ पे अगेन हमने इसको ब्रेक कर दिया, बिकॉज इनसाइड हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, dy by dz। तो dz है तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू z ही अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो हमने क्या किया, dz से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, दैट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी जेड। नाउ वी कैन राइट इट एज 1 बाय एक्स into d square y over dz square into dz by dx क्या हो गया, अगेन 1 by x minus 1 by x square dy by dz। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया हमारे पास, 1 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमारे पास इनसाइड वैल्यू क्या बन गई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर
minus dy by dz, or we can write it as x square d square y over dx square is equals to, अब हमने dy by dz को क्या पुट किया था, दैट इज कैपिटल D, तो d स्क्वायर बाय dz स्क्वायर क्या बन गया आपका, डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो d स्क्वायर माइनस d इंटू y, और d अगर हम कॉमन निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, d इंटू डी माइनस वन इंटू y। तो अगर आपका सेकेंड ऑर्डर है एक्स स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, तो हम क्या पुट करेंगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। अगर हमारे पास क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम इसको पुट करेंगे डी वाई। अब अगर क्यूब बन जाएगा, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, and you will get x cube d square d cube y over dx cube is equals to d into d minus 1 into d minus 2 into y. So this is the procedure जब भी आपके पास क्या हो Cauchy's homogeneous linear equation, तो हमने x को क्या पुट करना है, e raised to power z, और जो हमारे पास x into dy by dx आ जाएगा उसको हम पुट कर देंगे कैपिटल dy, and we are going to proceed accordingly. So let us take an example to understand how we are going to solve this type of question. So here you can see यहाँ पे x cube है तो d cube y है, x square है तो d square है, and y. ओके, सो x क्यूब है तो थर्ड ऑर्डर है, x स्क्वायर है तो सेकंड ऑर्डर है, तो ये किसका आपकी फॉर्म बन रही है, दिस वन इज योर Cauchy's homogeneous linear differential equation. सो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो हमने क्या कहा था कि हम इस पे पुट करेंगे x को e रेज टू पावर z, और वी कैन से log ऑफ x इज इक्वल्स टू z dx इंटू डी वाई बाय, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुकी हूँ कि इसकी वैल्यू dy आएगी, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू क्या है, d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एंड एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हायर, तो यहाँ पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन वन में ये सारी वैल्यूज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर जेड है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल ले लें वन बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय ई रेज टू पावर जेड, और वी कैन राइट ई रेज टू पावर माइनस जेड, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे आगे वैल्यू डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी माइनस टू प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू टेन ई रेज टू पावर जेड प्लस ई माइनस ऑफ जेड। अब वी कैन राइट इट एज, ये क्या आगे वैल्यू डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू into y is equals to 10 e raised to power z plus a minus z. Here you can see 2d की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये कैंसिल हो गई, राइट, 2d इसके माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10 e raised to power z plus e raised to power minus z. Now this one is your symbolic form, ये आपके सेम क्या बन गई, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी आर गोइंग टू राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बन गया m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल्स टू 0. Now this one is your cubic equation, so you can see here अगर हम m की वैल्यू को क्या पुट कर दे, वन पुट कर दें, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वन माइनस वन प्लस टू दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेट अस से m इज इक्वल्स टू माइनस वन, सो माइनस वन प्लस टू, यस दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0, सो माइनस वन इज योर फैक्टर, एंड अब इसको हम अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो क्या आ गई वैल्यू वन माइनस वन 0
2, right? So 1 as it is, 1 into -1 is -1, क्या आ गई -2, that is 2, again add किया +2, 2 into -2 is -2 and we got 0. अब ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m स्क्वायर -2m + 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √b स्क्वायर. b स्क्वायर कितना हो गया 4, -4 into 2 upon 2. So it is 2 plus minus 8. 4 minus 8 अंडर रूट 4. अंडर रूट कितना हो गया 2 आयोटा बाय 2. तो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा. तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए, -1, 1 प्लस माइनस आयोटा. तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया इसका, दैट इज c1 e रेज टू पावर माइनस x प्लस c e रेज टू पावर x c2 cos x प्लस c3 sin x. ये हो गया जी आपका नॉट इन एक्स. अब ये ध्यान में रखना है एक्स में नहीं आएगा. हमने यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस में है, यहाँ पे कैपिटल डी किस में पुट हो रहा है हमारे पास, डी बाय डी जेड की फॉर्म में. तो ये चीज ध्यान में रखनी है. ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ये आएगा इन टर्म्स ऑफ जेड, इन टर्म्स ऑफ जेड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये वैल्यूज जो आएंगी आपकी इन टर्म्स ऑफ जेड में आएंगी, एक्स में नहीं आएंगी. एक्स में इसको हम कन्वर्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमने निकाला था कि एक्स किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर जेड के. ओके, और जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, लॉग एक्स के. तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास, ई रेज टू पावर माइनस जेड इज c1 into 1 by x. यहाँ पर भी क्या था, ई रेज टू पावर जेड, सो दैट इज x and c2 cos z cos log x plus c3 sin log x. ये कहाँ से आई वैल्यू, ये देखो यहाँ से आई है वैल्यू, दैट इज log x इज इक्वल्स टू z. z की वैल्यू क्या आई है log x और x की वैल्यू क्या है e रेज टू पावर z, राइट. अब हमने x में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z में कन्वर्ट की है इसलिए. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू आएगी हमारी इन टर्म्स ऑफ x इस तरह से. सो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब निकालेंगे हम पर्टिकुलर इंटेग्रल. तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बाय एफ ऑफ डी. एफ ऑफ डी क्या आ गया हमारे पास, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 ई रेज टू पावर जेड प्लस ई माइनस जेड. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 इंटू 1 बाई डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 e raised to power z plus 10 into 1 by d cube minus d square plus 2 e raised to power negative z. अब यहाँ पे पुट होगी वैल्यू फर्स्ट में z d is equals to 1 और इसमें पुट होगा दैट इज d is equals to -1. सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 into 1 minus 1 plus 2 e raised to power z. तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, 10 into -1 and then again -1 plus 2 e raised to power minus z. That is case of failure. यहाँ पे बना हमारा केस ऑफ फेलियर, राइट. सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10 into 1 by 2 e raised to power z. अब केस ऑफ फेलियर है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर क्योंकि वेरिएबल z है तो z से मल्टीप्लाई होगा एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d. तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3d स्क्वायर माइनस 2d e रेज टू पावर माइनस z. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 e रेज टू पावर z प्लस 10 into z. नाउ वी आर गोइंग टू पुट d इज इक्वल्स टू -1. तो क्या हो गया, 3 into -1 का स्क्वायर इज 1 -2 into -1 e रेज टू पावर माइनस z. So we have 5 e raised to power z plus 10 into z. ये वैल्यू आ गई 5 e raised to power minus z और we can say 5 e raised to power z plus 2 z e raised to power minus z.
अब e रेज टू पावर z की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज x प्लस 2। z क्या है आपका log ऑफ x इंटू 1/x। तो एट द एंड पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो गया हमारे पास 5x प्लस 2/x log x। सो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज C1, आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन 1/x प्लस C2 cos log x प्लस C3 sin log x प्लस 5x plus 2/x log of x। So that's all about this question। So आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, किस तरह से आपको स्पेसिफाइड है। तो ये आपकी कॉचीज लीनियर इक्वेशन है, आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे। दिस वन इज द प्रोसीजर। इफ यू फील that you understand this topic, then like, share and subscribe my channel, and you can join my Telegram channel also. So goodbye and enjoy.